नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। संत के ज्ञान के विज्ञान भी पराजित नहीं कर सकत। संत महात्मा के ज्ञान के आत्मसात कैले आज भी प्रासंगिक बा। अयोध्या के प्रसिद्ध संत श्री भोलादास जी महाराज जे अब तक 84 यज्ञ के श्री गणेश करके अनुपम कृति स्थापित कैले बा, वहाँ के साफ साफ विज्ञान के प्रामाणिकता के आधार पर यज्ञ के महत्व और एकरा से होके वाला मानवीय कल्याण के बारे में विस्तार से बतौनी। वहाँ के शब्द में धर्म से ही विज्ञान और राजनीति चल सकेला, धर्म से विमुख होके कारण ही आज विज्ञान और राजनीति दोनों सही जगह पर काम नहीं कर पावत। यहाँ के प्राचीन पद्धति के प्रमाण के रूप में आज के युग के दुनिया में फैलाव के कारण के उदाहरण स्वरूप बतौनी और कहानी की एकरा के अगर धर्म उपलब्ध न कराई तो आखिर आज निरोग रहे के उपाय कहाँ से आए। एक तरफ तो यज्ञ से जहाँ हवन के द्वारा वातावरण के शुद्ध कैले न जाला, वही जे धार्मिक दृष्टि से आसपास के इलाका में लोग के मन में भी कुछ दिन खातिर निर्मल सा हो जाला। संत मंत के अनुसार केवल हिंदू धर्म ना ही सनातन मतलब संपूर्ण धर्म के लोग के यज्ञ से फायदा मिलेला। आई देखी प्रसिद्ध संत श्री भोला दास जी महाराज का कहानी। संवाददाता अनिल कुमार गिरी से खास रिपोर्ट। का निरोध हो जाता है और ये चित्त जो है, जो चित्त के वृत्तियों से घिरा हुआ है, इन वृत्तियों को निरोध होगा और तो आत्मा जो है सो दृष्टा बनकर प्रकट हो जाएगा। और जब आत्मा के निर्देशन में लोग काम करना शुरू करेंगे तो फिर वो भटकना। बाबा, एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा। धर्म में चूंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित आस्था का केंद्र माना जाता है इसको, क्या इस जग में दूसरे धर्म के लोगों का भी कुछ कल्याण हो सकता है? जी, हर धर्म अलग नहीं होता है बाबू। धारयती जी धर्म, जो मैं धारण किया हूँ वही धर्म है और धारण किया हूँ सेवा। धर्म के माध्यम से हो, सेवा ही धर्म है सबसे बड़ा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हमारे हिंदू धर्म पद्धति में दूसरे धर्म के लोगों को भी कल्याण का कुछ न कुछ तत्व निहित है, इस बात को आप मानते हैं? जी जी जी, कोई भी आदमी किसी धर्म में जाएगा तो उसका कल्याण होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म जो है सो एक हमारा पद्धति है, पूजा पद्धति बना हुआ है, लेकिन इसका फलाफल सब एक ही है। एक बार मैं पुनः जानना चाहूँगा बाबा, आपका परिचय, आपका ऐसे शुभ नाम उपनाम बाबा क्या हुआ? जी, मैं सनातन धर्म से हूँ, श्री वैष्णव संप्रदाय, और भोलादास मेरा नाम है। भोले बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा बड़ी अखाड़ा तप्ती जी की छावनी अयोध्या है और वर्तमान में छपरा जिला मढ़ौरा, जहाँ मैं बताया ना मैं 84 जग किया हूँ, तो हनुमान जी का मंदिर है जो 1984 में मैं जग करके स्थापित किया था, और वो है हनुमान जी के मंदिर है, मढ़ौरा है छपरा जिला में। आपका बाबा वर्तमान उम्र जानना चाहेंगे? लगभग मेरा 89 बरस। 89 वर्ष। जी, चलिए, आपसे मिलकर हमको बड़ी खुशी हुई और मैं चाहूँगा आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाए रखें। जी, जय हो। अच्छा, धर्म के क्षेत्र में जब हर तीर्थों का फल जब अच्छा है तो एक जग मंडप की परिक्रमा से संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। इसे भक्तों का कष्ट का भी निभा। आप कितने दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं बाबा? मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितने जग में अपना सहभागिता निभाई? जी जी, मैं अपने हाथ से 84 जगशाला बनाकर जग किया हूँ, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बंगाल का कुछ एरिया, इन सबों जगह पर असर ऐसा है कि जहाँ जहाँ मैं जग किया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव जैसे कोरोना ही ले लीजिए, जहाँ जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ कोरोना को कोई प्रकोप नहीं। आपको लगता है कि जग कराने से रोग दुख भी नष्ट हो जाता है? जी जी। मैं जानना चाहूँगा बाबा, एक तीखा सवाल, क्षमा करेंगे जी। अच्छा, आज की ये सामाजिक परिवेश में जी, जो हमारे हिंदू धर्म में बिखराव देखने को मिल रहा है, जी, इसका मुख्य कारण आप क्या मान रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। यदि संत महात्मा धर्म का प्रचार लेकर चले और धर्म का झंडा ऊंचा करे तो हमारे समाज में जो विकृति है, बिखराव है, फिर से एक सूत्र में लोग बन। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जी, जो हमारे देश के
राजनीतिक नेतागण हैं, जी, जी। उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि धर्म को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को धर्म की ओर आकर्षित किया जाए। जैसे छोटी सी बात ले लीजिए, योग का प्रचार हो रहा है देश विदेश में। योग भी धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। योग आज चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि जी का पहला सूत्र है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही तो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो नरसिंह पुराण सर्वासांग चित्त वृत्ति नांग निरोध हो जाए थे ध्रुवम राम नाम प्रभावे न जप्तव्यम सावधानता। यदि इस मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ जप किया जाए तो पूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और ये चित्त जो है, जो चित्त के वृत्तियों से घिरा हुआ है, इन वृत्तियों पर निरोध होगा और तो आत्मा जो है तो दृष्टा बनकर प्रकट हो जाएगा। और जब आत्मा के निर्देशन में लोग काम करना शुरू करेंगे तो फिर वो भटक नहीं। बाबा, एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि धर्म में, चूंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित आस्था का केंद्र माना जाता है इसको, क्या इस जग में दूसरे धर्म के लोगों का भी कुछ कल्याण हो सकता है? जी, हर धर्म अलग नहीं होता है बाबू। धारयति थी धर्म, जो मैं धारण किया हूँ वही धर्म है। और धारण किया हूँ सेवा।